साजन तेरे चरण की होए रहा सद तूर। नानक शरण तुहारिया पेखों सदा हजूर। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महल पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोहे मनूर। औगण फिर लागो भय कूर बजावै तूर। तन जल बल माटी भया मन माया मोहे मनूर। औगण फिर लागू भय कूर बजावै तूर। बिन शब्द परमाईय दुबदा डोबै पूर। मन रे शब्द तरहो चित लाए जिन गुरमुख नाम न बूझिया। मर जन्म आवे जाए रहाओ। जिन गुरमुख नाम न बूझिया मर जन्म आवे जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लैकर के ही पातशाह जी के चरणा कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार गुरबाणी के विचार नाल जुड़ना करिए जी। आप जी ने चल रहे लड़ी मुताबक शब्द का पाठ सरवण किया। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उचारण किया होया राग श्री राग विच श्री ग्रंथ साहिब जी के अंग 19 उपर सुभाएमान है। इस पवित्र शब्द की आरंभता करते हुए धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी कल वाले शब्द के नाल ही लड़ी जोड़ते हैं। कल आपां सरवण कीता सी जिस तरह एक मृतक नूं देख करके बघियाड़ खाण वास्ते आया तो खा के नहीं गया। भाई मरदाना जी ने पूछया महाराज इस बघियाड़ दी खुराक है मांस खाना पर इस मुरदे शरीर नूं खा के नहीं गया। तो पातशाह ने दसिया सी भाई मरदाना जी इसने जिंदगी दे विच कदे परमेश्वर का नाम नहीं जपिया और बघियाड़ नूं भी अपना शब्द सुन के ज्ञान हो गया कि नगुरे का मांस खाना भी माड़ा है। इस करके वो छड्डी के चलिया गया। फिर पातशाह जी ने शरीर दे विच रहिंदियां होइयां इस मनुख दे जीवन दे बारे दसना कीता मनमुखां ते गुरमुखां बारे। अज दे शब्द दी लड़ी भी उसे नाल ही जुड़दी है। जदों ये शरीर मृतक हो जाता है तो उस तो बाद अगे की हुंदा है इहदे नाल, ये जीव दे नाल की हुंदा है, शरीर नाल की हुंदा है। इस शब्द दे विच धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी बख्शिश करते हैं। आओ इस कथा नूं आरंभ करिए। उस तो पहला अपनियां अते दास दियां गुरु चरणों विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री राग महल पहला। सारी बाणी विच लगभग शब्द महला ही वरतिया गया है।
पर इत्थे सतगुरां ने शब्द महल वरते है। राग श्री राग दे विच 3 शब्दां विच सतगुरां ने महल शब्द वरते है। इसनूं महल ही उचारना है। 6वें शब्द विच 12वें शब्द अते 15वें शब्द विच शब्द महल वरते है सतगुरां ने। और अगे जाके वसंत राग विच भी महल शब्द एक थां वरते है। वसंत की वार महल 5वां। हर का नाम ते आए कै हो हरिया भाई, कर्म लखनते पाई है यह रुत सुहाई। तो जे महल लिखे है इत्थे कन्ना नहीं लाया तो यदा मतलब कोई यह गलती नहीं है, इत्थे महल ही उचारना। खैर अगे चलिए। श्री राग महल पहला। तन जल बल माटी भया, मन माया मोहे मनूर। जिस वेले ये जीव आत्मा शरीर नूं छड्डदी है, उस वेले कुछ मिनटां लई साडी आत्मा जां साडा मन जिहड़ा है ये बेहोश हो जाता है। होश नहीं रहिंदा मनुख नूं। जदों ये मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो इस दे अंदर कहंदे कोई फुरना नहीं बनता उस वेले, पर नाम भी नहीं जपिया। जे तो नाम जपिया होवे फिर तो चंगी गल है, फुरना ना बने। तो जीव आत्मा आखिरी समय परमेश्वर नूं जपदी हुई, परमेश्वर नूं याद करदी हुई, चाहे कोई राम कहंदा है, चाहे कोई खुदा कहंदा है, चाहे कोई कलमा पढ़दा है, चाहे कोई मंत्र पढ़दा है, चाहे असी गुरमंत्र वाहिगुरू पढ़ते हाँ। जे उस वेले मन दे कोल शब्द है तो यह शब्द राही शरीर नूं छड्ड के परमेश्वर विच मिल जाएगा। तो जे कोई इस मन ने संसारी फुरना चुकिया फिर उस जोन में चलिया जाएगा। पर इत्थे पातशाह कहंदे मन माया मोहे मनूर। शरीर जिहड़ा है चिखा विच पाता वो सवाह बन गया। तन जल बल माटी भया ते मन माया मोहे मनूर। ते मनूर कहते पत्थर नूं। इस करके जदों बेहोशी दे विच कोई होश नहीं आ इस मन नूं, शरीर छुट जाता है तो कहते ये जीव आत्मा जुगां तक पहाड़ां दी जोनी प्राप्त करती है, क्योंकि फुरना कोई चक्किया नहीं। अंतकाल जे लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे सर्प जोन बल बल उतरे उधर चलिया जाता। हरी बाई गोबिंद ना मत विसरे जूना चो बचन लई परमेश्वर का नाम लिया हुंदा ते उधर घर चलिया जाता अपने। तुम घर आवो मेरे मीत, परमेश्वर वाजा मारदा घरे आ जा पुत बहुत चिर हो गया भटकदे नूं। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो। ते जे नाम जपिया हुंदा अरी बाई गोबिंद ना मत बीसरै रहाओ। भगत जी कहते भाई परमेश्वर का नाम याद रखो, अंत वेले कम देऊगा। ते जे इसने अपनी कोठी का महल का घर का फुरना बना लिया, अंतकाल जे मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे वे तां प्रेत जोन बल बल उतरे। ते इस मन नूं कोई भी शरीर नहीं मिलता। शरीर तो बगैर ही वो हवा की गंढ जिहड़ी है उस कोठी उस महल उस बंगले बिल्डिंग विच भटकदी फिरदी है। अनेका ही बंगले कोठियां महल इमारतां बाहरले देशों विच खाली पईयां जिन्हां विच कोई रह नहीं सकता, क्योंकि उन्हां विच उन्हां दे मालक भूत प्रेत बन के वसदे है ते लोग डर जाते हैं ते छड्ड के बाहर निकल जाते हैं। अंतकाल जे इस्त्री सिमरे जे मरदा होया शरीर नूं छड्डदा मन ये फुरना बनाउंदा कि हाय मैं मर गया मेरी घरवाली दा की बनू।
जे ये फुरना चक लिया तो कहने परमेश्वर इस नूं इस्त्री बना के बेसवा के जामे विच भेज दिंदा है। तो इस तरह अंतकाल जे लड़के सिमरे, जे मरदा होया कहना हाय मेरे बच्चों का की बनू, मैं तो मर गया। तो फुरना बना लिया, बेहोशी नहीं है ना। तो फुरना बनाउण करके पातशाह जी ने उन्होंने सूर की जूनी च पाता। कहते ये 18-20 बच्चे आ, लै बच्चे पाल ला, बच्चे पालने आ, तो जरूरत नहीं मनुख बन के पालने आ, पशु पंछी भी बच्चे पालते आ। और मोह ममता पशुआं पंछियां जानवरों विच भी है, चाहे उन्होंने बच्चे कैसे भी होण, पंछी होण पशु होण। जदों उन्होंने बच्चों नूं खतरा पैदा हुंदा है तो वह जानवर अपनी जान ते खेड जाते हैं। इत्थों तक कि जब कां ताकतवर है, घुग्गी दे आंडे खांदा है तो वह घुग्गी कां दे नाल लड़ जाती है। कहण तो भाव है कि बाकी सारिया जूनां विच ही बच्चे का मोह है, सूर दी जूनी विच भी बच्चे का मोह है, मनुखा जूनी विच भी मोह है। तो पातशाह जी कहंदे मरदा होया कहना हाय मेरे बच्चे, कहना जे बच्चे पालने आ फिर तेनू सूर बना दिन्ने आ, 18-20 हुंदे आ, पाली चल। हुण एक वो अवस्था आउंदी है मौत होण वेले, गल मौत दी कर रहे सी आपां कल भी मौत किन्ने तरह दी आ ते वधिया मौत किहड़ी आ। कबीर साहब भी इस विषय ते कहंदे आ, कबीर मरता मरता जग मोआ, मर भी न जानिया कोय, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए, क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए। पर सब तो वधिया मरना केड़ा है, जेकर सहब मनो ना बीसरै ते सहला मरना होए, ये सौखा ते वधिया मौत है। क्योंकि जीव ने जाना तो है दुनिया छड्ड के, घट्टो घट आपदे घरे तो वग जे उठ के। तो मौत की गल कर रहे हैं, जब मौत का समा आउंदा जीव ते भाव ए शरीर नूं छड्डण दा, किराए दे मकान नूं, किराए दा मकान है ना मनुखा जन्म, असी इस नूं नौकरी करके हत्थां दे नाल मेहनत करके इस नूं किराया दिन्ने आ, रोज़ ये रोज़ किराया लैंदा। पर किराए का मकान आप दा पक्का नहीं हुंदा, एक दिन छड्डना पैंदा है। तो जदों छड्डण दा समा आउंदा है उदों फिर ये दुखी हुंदा है, बेहोश हो जाता है, जां छड्डण नूं जी नहीं करता, क्योंकि जी लग गया दुनिया रंगली दे विच आके इसदा, ते मनुखा शरीर छड्डण नूं जी नहीं करता। इस करके उस वेले फिर कोई ना कोई फुरना चकदा है, फुरने करके अगला जन्म हो जाता है। पर जे ऐदां दी मौत होवे जिद्दां दी अज दे शब्द विच लिखी है पातशाह जी ने, श्री राग महल पहला, तन जल बल माटी भया, मन माया मोहे मनूर। मन मोह माया ममता विच बेहोश हो गया। कई बंदियां नूं मौत वेले होश नहीं हुंदी, ते जे ऐदा मौत हुई है ना तो फिर वो जीव पहाड़ की जूनी आ, पत्थर की जूनी आ, उहदे विच चलिया जांदा है ते जुगां तक वो पत्थर बन के पिया रहिंदा। जुगां तक अपने सारे संकल्प विकल्प अपने विच ही रख के, अपने फुरनियां नूं अपने विच ही रख के बेहोश हो जांदा है। जिमें किसी भरी हुई चिप दे विच समान पिया रहिंदा, जिद्दां आपां मोबाइल च पाउणे आ फिर चल पैंदी आ, कहो सतनाम, नहीं तो जुगां तक वो पई रवे, समान विच ही पिया रहिंदा। इस तरह ही मन दे भी अनेकां ही जिंदगी विच बतीत कीतिया होइयां फुरने संकल्प विकल्प जिहड़े इहड़े चंगे जां माड़े तैयार कीते इहदे विच ही पई रहिंदे। इस करके पत्थर भी एक जूनी है, पहाड़ भी एक जूनी है। पहाड़ां ते कोई मिट्टी नहीं सिट के आया, वो इदां ही वधदे आ जिवें अपनी बाडी वधदी आ, शरीर वधदे आ। पर जदों असीं उहदे विचों पत्थरां नूं पट के लिया के घरां च ला दिंने आ, वो मुर्दा पत्थर है, उन्हां दे विचों जान निकल जांदी आ, वो अपने असले नाल टुट जांदे आ, वधना फुलना उन्हां दा बंद हो जांदा। फिर जिवें दरख्त की टुट्टी डाहनी वधदी नहीं,
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੱਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਆਦਿ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗਦਾ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਛਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਜਿਉ ਪੀੜੀ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਬ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜੇ ਪੁੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਮੂਰਛਤ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਰ ਦੇ ਠੱਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਮਨੂਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਔਗਣ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਭਏ, ਲਾਗੂ ਭਏ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਾਮੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਹਮਣੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਪਰ ਸੁਦਾਮਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੰਨਾ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇਵਲ। ਲਾਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਗਰ ਪੈਣਾ, ਭਾਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਗਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਕੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਦਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਢੰਗੂਰ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਧਰਤੀ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕੁਰ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਭਾਲਦਾ, ਕੱਤਿਆ ਖੱਦਰ ਹੈ ਤੇ ਖੱਦਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਭਾਲਦਾ, ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਭਾਲਦਾ, ਬਿਜਨੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਭਾਲਦਾ, ਅੰਗੂਰ ਭਾਲਦਾ, ਤੇ ਬੀਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਥੇ 16 ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਭਏ, ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੂਰ ਬਜਾਵੇ ਤੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਮਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 3 ਢੰਗ ਹਨ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਚੰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਖੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬੰਧਨ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ, ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੋਨਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਭਏ, ਕੂਰ ਬਜਾਵੇ ਤੂਰ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਪਰਮਾਈਐ, ਡੁੱਬਦਾ ਡੋਬੈ ਪੂਰ। ਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੱਸ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਤੇ ਜਦ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਝੂਠ ਨੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੀਵ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੁਬਿਧਾ ਡੋਬੈ ਪੂਰ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ, ਇਸ ਈਰਖਾ ਨੇ, ਦਵੈਤ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਉਗੜ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਵਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜ ਉਹਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ CCTV ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ
परमेश्वर फिल्म ही दिखा देंदा है कि आ देख तू की कीता, आ देख तू की कीता है, तो वह फल फिर इसनों भोगने पैंदे हन। तो वह झूठ ये सिर फड़ के बोलदा है कि फलाने समय का बोलिया ये झूठ, फलाने समय की कीती है गलती का फल भुगतना पैना है। अजय सरोव है भीखिया खाए, ऐसी दरगाह मिले सुझाए। उदाहरण हैगी साडे कोल कि उसने गलती की, एक ऋषि भिक्षा लैन वास्ते आया, आप टेंशन च होना, गुस्से च होना है, उदों बुद्धि काम नहीं करती, तो इन्हें चाके घोड़े की लिद ही वो झोली में पा दी, फिर उन्होंने खानी पई खुद नूं भी। कहो सतनाम श्री। ठीक है, बुद्धि काम नहीं करती, टेंशन विच मनुख की मत मारी जाती है, पर परमेश्वर कहते उदों किया होया कर्म भी तैनूं भोगना पैना है, जब तो कहना मेरी बुद्धि काम नहीं करती सी। कृष्ण जी के समय एक होया मनुख, ओदियां अखां अनियां सन। उसनूं पुछया गया, उसने कृष्ण जी ने पूछया महाराज मैं अन्ना क्यों होया दसो। वो कहन लगे भी तेरे कर्मां दा फल है, तू अपने पिछले जन्मां विच झाती मार ला, तू तो इन्नी ताकत रखदा है। कहंदी उसने बैक सोचिया पिछे 100 जन्मां तक इन्हें सोचिया, कहंदा कोई इहो जिहा कर्म नहीं किया, मैं किसी नूं दुख नहीं दिता। वो कहंदे भी एक दो जन्म होर पिछे जा, कहंदे जदों फिर उदों पिछे इसने देखना किता, की देखदा है बचपन दे विच जिवें आ बीबियां जांदियां तीयां दे उत्ते, उत्थे अक हुंदे है पिड़ां दे विच, जिथे जाके तीयां लाउंदियां बीबियां, नाल निक्के बच्चे भी चले जांदे आ, अक्कां ते टिड्डे हुंदे आ। तो की देखदा इहने एक टिड्डा फड़िया होया है, ते उस टिड्डे दे शरीर विच सूला खवो रहा, उत्थों ही सूल तोड़ ली एक बचपन दे विच, उहदे भारी खेड है पर उहदी जान लई जा रहा है। कहो सतनाम श्री। और इसने सूल उहदे मारदियां मारदियां उहदियां अखां विच भी मार दित्ती, कहंदे आ तेरा कर्म है। तो पंजवें पातशाह जी ने भी इस विषय ते सहती दी आ कि पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। तू किसी का बुरा ना सोची, तेनू दुख नहीं आ सकता। प्रीतम जी कहने औगुण फिर लागू भए, कूर बजावे तूर, बिन शब्द है परमाई है। गुरमंत्र नाल जुड़े तो बगैर, गुरु के शब्द नाल जुड़े तो बगैर ये जी भटकदा रहिंदा है, जन्मां जन्मांतरां तक पहाड़ां दी दरख्तां दी जूनी विच भी जांदा है, ये भी जूना हन। दुबदा डोबै पूर, इस आशा तृष्णा ने दुबदा ने पूरा दे पूर दुनिया जिहड़ी है भटका देती है। मन रे महाराज फिर संसार समुंदर चों किवें निकलीए। अगला शब्द पैदा होया कि महाराज फिर किवें निकलीए, कोई जुगती दसो। शब्द तरो चित लाए, शब्द नाल जुड़ो। जे मरदे वक्त तेरे कोल मंत्र होया, गुरमंत्र होया, तो तू अपने घर चलिया जावेगा। उदाहरण के तौर पर धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के कोल एक पठान बच्चा आया। फौज में भर्ती होने वास्ते बहुत सारे पठान आए। पातशाह ने बाकी तो ना रखे, एक छोटा जिहा बच्चा सीगा वो रख लिया। कहंदे आ इहनूं भर्ती कर लैने आ, ये छड्ड जो। वो माँ प्यो भी है नहीं सी उसदा, नानके पालदे सी, मामे पालदे सी। कहंदे इहनूं छड्ड जो, इहनूं असीं पालांगे आपे। उहदा नाम सी पैंदे खान। पैंदे खान ते सतगुरां दी इन्नी किरपा हुई, चंगियां खुराकां वर्जिशां कसरतां कराउंदे रहे, ते इन्नी ताकत कि 2 घोड़ियां दे सिर पढ़ा देवे, हाथी नूं सुंड तो फड़ के रोक लवे, इन्नी पावर भर दित्ती उहदे विच, इन्नी ताकत भर दित्ती। अखीर उस पैंदे खान नूं इन्ना हंकार हो गया कि मेरे भी जिन्नी ताकत है उन्नी हरगोबिंद साहब च, क्योंकि हरगोबिंद साहब आप पैंदे खान नाल वर्जिश करते सी। वर्जिश करने वास्ते सामने आप दे जिन्नी ताकत वाला होवे तो फिर वधिया वर्जिश हुंदी है। ते पातशाह जी ने जिहड़ी वर्जिश करनी पैंदे खान नाल करनी। कई बारी पैंदे खान का गुट फड़ लेना, उन्होंने कहना छड़ा,
कि उन्हें छड़ाउण की कोशिश करनी, पातशाह ने जानबुझ के छड़ देना तो उन्हें सोचना कि मेरे च ताकत वाली है, मैं गुट छड़ा लिया, अपना हाथ छड़ा लिया। पातशाह ने कीमती वस्तुआं भी इन्हूं देनियां। अगे चल के पैंदे खां दे लड़की होई, लड़की विआही गई, घर जवाई रख लिया, लड़का नहीं सी। ते सतगुरां ने पैंदे खान नूं एक दिन सुंदर घोड़ा ते सुंदर एक चोला वस्त्र श्री साहब आदि सारा कुछ दिता। कहते हुण साडे कोल ना आ चीज़ां लैके आया कर। पर जदों उस घरे समान लग्या, जवाई कहना बापू ये तो मैनू दे दे। कहो सतनाम सी, तू तो बुढ़ा हो गया, मैनू दे दे। वो जवाई ने धक्के नाल चीज़ां खोलियां, शर्म दा मारा आया नहीं, गुरु साहब नूं दस्सिया भी ना। अखीर अगे चल के गुरु प्यारिओ ये पैंदे खान अपनी घरवाली दे मगर लग के गुरु साहब दे एंटी हो गया ते पठाना की फौज विच रल के, शाहजहां की फौज विच रल के लड़न आ गया। ते पातशाह कहंदे आ जा आपां दोने लड़ाई करदे हां। दोनों की लड़ाई होण लगी। पैंदे खान ने वार किया, पातशाह ने बचा लिया। कहंदे होर कर। तीजा वार किया, दूजा किया, तिन्ने वार सतगुर ने बचा ले। कहंदा लै तैथों 3 वार नहीं लगे, मेरा एको वार आउंदा, संभल हुण। उन्होंने करके लट जद शास्त्र चलाया, तलवार चलाई तो धौन तो लैके गात्रे वांगू टेढ़ा चीर पै गया तो डिग पिया। तो डिगदा होया की कहना, हाय मां हुण इत्थे सतगुरु जे जंग दे विच लड़ाई कर रहे हैं तो सतगुर का एक सुभाव है कि जो शरने आवे तिस कंठ लगावे, बिरध स्वामी संदा। पिछले कई सालों तो लैकर के पैंदे खां गुरु की शरण विच रहा है। तो जे अज पैंदे खां नरकां नूं जांदा है तो लाज गुरु नूं लगदी है। तां ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उस वेले घोड़े तो उतर के अपनी ढाल की छां उहदे मूँह ते करके की कहा, ओ भलिया कलमा पढ़, मां नूं याद करन दा समा नहीं है। सतगुर ने याद कराता ना, बिन शब्द भरमाई है। जे गुरु उत्थे ना किरपा करदा, उहनूं ना याद कराउंदा, वो मां नूं याद करदा मरदा होता टेढ़ियां जूनां विच चलिया जांदा। ते लाज गुरु साहब कहंदे मैनूं लगनी सी भी इन्ना चिर कोले रहा, ये क्यों नहीं मुक्त होया। को सतनाम श्री। इस करके 6वें पातशाह जी ने उसनूं अंत वेले उहदा कलमा याद कराता। कलमा पढ़, मां नूं याद करन दा समा नहीं है। ते पैंदे खां मरदा होया फिर कलमा पढ़दा होया शरीर छड्डिया। अपने मुसलमानी मत मुताबक उन्हें कलमा पढ़िया। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने उसका उद्धार किया। धन गुरु नानक देव जी कहते हैं, तन जल वल माटी भया, मन माया मोह मनूर। जद मौत हुंदी है शरीर सड़ के सवाह हो जाता है, राख बन जाता है। मन जिहड़ा है ये मनूर बन जाता है, बेहोशी भी चलिया जाता है। जुगां तक ये पहाड़ां दीयां जूनां भोगदा है। जिद्दे कदे इहनूं होश आउंदी है, समा आउंदा है, फिर इसकी चिप खुलती है, इसकी मैमरी खुलती है, ये कीते हुए कर्म प्रगट होंदे है, औगण गुण सारे प्रगट होंदे है। औगण फिर लागू पए, उन्हां औगणा करके फिर इसनूं सज़ा देनी शुरू की जाती है। को सतनाम। किसी मनुख ने गुस्सा किया रब ते, कहना जिहड़े मैं चंगे कर्म करदा तू मैनूं तुरत उहदा फल क्यों नहीं दिंदा। कई बार असीं कह दिंदे हां यार असीं इन्ना पाठ करते हैं, असीं गुरु घर जाने वाले, साडे किवें सट बज गई। परमेश्वर ते गुस्सा करते हैं, कोई रब रुब नहीं हैगा, असीं नहीं मनदे, कह दिंदे आपां। कहो सतनाम श्री। ते किसी ने गुस्सा करदे आ कहा मैं इन्ने चंगे काम करदा, मैनूं तुरत फल क्यों नहीं दिंदा। वो कहना माड़े कर्मां दा फल किहड़ा मैं तुर देना, वो भी तो बाद च ही दिना ना, समा पा के। जदों समा आउंदा किसी कर्म दे फल देण दा, उदों ही दिंदा, चंगा कीता जां माड़ा कीता, दोनों कर्मां दा फल मिलदा। खैर मेरे प्रीतम जी कहंदे जदों समा आउंदा है औगण फिर लागू पए, कीते हुए माड़े कर्म प्रगट हो जाते न। कूर बजावे तूर, फिर वो कर्म सिर चढ़ के बोलते है, वो झूठ सिर चढ़ के बोलते है, ते सबूत बन के बंदे नूं फसा देंदे आ। को सतनाम। कर्म भोगने पैंदे आ। प्रीतम जी अगे कहंदे बिन शब्द है परमाई है, डुबदा डोबै पूर।
शब्द नाल ना जुड़न करके ही दुविधा करके यह डुब गए। जग जीवन पुरख त्याग है मन संधि आस, दो है भाए बगुचिया गल पई से जम की फास। जेहा बीजा सोलना मत्थै जो लिखियास, रैन विहानी पछतानी उठ चली गई निराश। पर जिहड़े शब्द नाल जुड़ गए, जिनको साधु भेटिया से दरगह होए खलास। जिहड़े शब्द नाल नहीं जुड़े वो डुब गए। मन रे शब्द तरो चित लाए, तां ते आ मना। शब्द नाल जुड़िए, गुरु दे मंत्र नाल जुड़िए, इहो ही तैनूं संसार समुंदर चों कढ सकदा है। जिन गुरमुख नाम न बूझिया, मर जन्म आवे जाए। जिन्हां ने गुरु वाले बन के गुरु दे मुख तो गुरमंत्र नहीं सुनिया, चाहे सानू पता ही आ कि सिੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ है, सिख ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ है, वो वाहिगुरू है। ਜਿਹੜਾ मूल मंत्र है वो पहली पौड़ी है जपजी साहब की, जिन्हों असी कहने वैसे पौड़ी नहीं, वो सलोक है जपजी साहब का। एक सलोक अगे लगे आ, पिछे लगे आ, दोहां दे विचाले 38 पौड़ियां, टोटल 40 आ। तो इस तरह गुरु प्यारिओ, सतगुरु पातशाह जी कहने जिन्ना चिर तू गुरु दे मुख चों नहीं सुनदा। हुण साडी गुरमत मुताबक, सिੱਖੀ मुताबक गुरु साडे कोले 5 प्यारे आ। जदों असी 5 प्यारिਆਂ ਦੇ हजूर हाजिर होकर गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया हाजिर ਹੁੰਨੇ ਆ, तो उस वेले सानू 5 प्यारे दृढ़ कराउंदे आ। वाहिगुरू मंत्र का उपदेश दिंदे आ, मूल मंत्र दिंदे आ। जे पढ़े लिखे हो तो फिर बाणी भी पढ़न का हुक्म दिंदे आ। इस करके जिन्हां ने गुरु दे मुख चों ये नाम नहीं सुनिया, जिन गुरमुख नाम न बूझिया, मर जन्म आवे जाए रहाओ। रहाओ शब्द कहता है ठहरो, रुको, रह आओ, रुक जाओ। पिछे की पढ़िया पहले इनू विचार लो, फिर गाहां चले हो। कोई सतनाम सी, पर असी तो पढ़ी जाने आ, खड़ के सोचते नहीं। बाणी कहती आ रुक जा, की पढ़िया पिछे विचार इनू। अगे दसदे हन फिर, तन सूचा सो आखिया जिसमें साचा नाओ। ओह शरीर ही वधिया है जिस पर परमेश्वर का सच्चा नाम वसदा है। जिन्हां ने परमेश्वर के नाम नू जपना कीता, उन्हां दा तन सुच्चा है। भै सच राती देहोरी, जेवा सच सुआओ। जेड़ी देही दे अंदर गुरु का डर है, रब का भै है, वो सच दे रंग विच रंगी होवे, सच बोलदा, झूठ नहीं बोलदा। जेवा सच सुआओ, जीव का काम भी सच बोलना होवे, कन्नां दा काम भी सच सुनना होवे, अखां दे नाल भी सही वेखे। जीव दे नाल, देही दे नाल, तन सोचा सो आखिए जिसमें साचा नाओ। भै सच राती देहोरी, जेवा सच सुआओ। सच्ची नदर निहाली है, जुड़िए भी सच नाल, सच दे दर्शन करिए, भाव गुरु नाल जुड़िए, गुरु दे दर्शन करिए, गुरबाणी नाल जुड़िए। गुरमत अनुसार साडे कोले वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई, एदे वर्गा कोई नहीं। आओ बाणी दे नाल जुड़िए। जेड़ी देही, जेड़ी जेवा, जेड़े नेत्र, जेड़े कर्म इंद्रे, ज्ञान इंद्रे सच नाल जुड़े हन। सच्ची नज़र निहाली है, बहुड़ न पावे ताओ। ताओ भाव गर्म करना, ते सानों ताओ विच रखिया जांदा किथे? मां दे उदर विच जां चिखा दे विच। कबीर साहब जी कहंदे वड्डे दान दुख दो, महाराज इन्हां दुखां नूं कटना करो। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहै अर गर्भ बसेरा। करे गर्भ की अग विच मचना, करे सिवियां की अग विच मचना। ये वड्डा दुख है, किरपा करके इनू कट दे। ते कटिया किवें जाऊगा? पातशाह ने जुगती दस दी है इत्थे, बहुड़ ना पावे ताओ। उन्हां नूं दोबारा फिर अग विच नहीं पाया जांदा, जिहड़ियां रूहां परमेश्वर नाल जुड़ जांदियां। सो ये सी गुरु प्यारिओ, इस दूसरे शब्द की 19 अंग तो कुछ शब्दों के विचार, रहिंदे शब्द की विचार आपां कल दे दीवाना भी सरवण करांगे।
ਬੋਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।